जी गुरुजी। आज हमने गुरु के बारे में जाना कि गुरु कितने कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से गुरु सही होते हैं, कैसे होते हैं। जिसमें से कि तीन प्रकार के गुरु के बारे में बताया गया है। एक है मानव या फिर पशु भाव वाले गुरु, जो कि सामान्य कोई भी मतलब कोई वेद नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, बस कह देते कि यहाँ से देकर ये पूजा कर लो, वो कर लो, हो जाएगा। दूसरा सिद्ध गुरु, जो कि केवल एक इष्ट की पूजा करते हैं, एक इष्ट को मानते हैं और उन्हीं के राह पर चलते चलते वो मतलब वो ये हो जाते सिद्धता हैं। को और प्राप्त एक करते। और तीसरे दिव्य गुरु हमारे उस इसमें उसके बाद भाव को बताया गया है गुरु जी कि कौन से जैसे दिव्य गुरु में आते हैं। अब अघोर मार्ग हो गया, हम्म। योगाचार मार्ग हो गया और हाँ एक कोल मार्ग से हो गया। हाँ हाँ, इससे बहुत साधना बढ़िया। होती है। बहुत उसके बाद बढ़िया। एक सिद्ध गुरु में जो भाव होता है उसमें सात्विक मार्ग आता है, मध्य वाम मार्ग। मार्ग आता है, और मध्यमा बीच मार्ग में, या हाँ, बीच में मध्यम आता है और फिर मध्यमा। वाम मार्ग आता है। वहाँ और हमने प्रकृति के बारे में भी कुछ जाना कि प्रकृति कैसे कैसे होती है, कैसे काम करती है। हमने माँ के बारे में भी जाना कि कौन सा भाव कहाँ पे होता है। माँ का माँ तो माँ ही होती है, लेकिन भाव हमें ये भी जाना कि जो लोग मांस खाते हैं या फिर मांस चढ़ाते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता हैं जिन पे मांस नहीं चढ़ाना चाहिए, बट उनके उनका भाव उनका प्रकृति है। उस हिसाब जैसा जिनका जैसा प्रकृति होगा उस हिसाब से हम उनका पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कोई समुद्र के किनारे रहते हैं, वह सब्जी बाजी उगती ही नहीं है। तो ऐसे देशों में कई लोग मछली का भोजन वोजन करते हैं। तो वो हो सकता है कि उनके क्षेत्र और विशेष के हिसाब से विश्व में कई ऐसे देश है जहां पर चूहे को भी खाया जाता है, बंदर को भी खाया जाता है। तो कई जी प्रकार की प्रकृतियां हैं, तो जरूरी नहीं कि हम सबको गलत कह सकते हैं या सबको सही कह सकते हैं। वो उस प्रकृति के हिसाब से सही हो सकता है, उनके हिसाब से सही हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग धर्म होता है। एक धर्म के ऊपर भगवान द्रोणाचार्य जी भी थे कि वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, उनके जगह पर वो सही थे। एक जगह पर गंगा पुत्र भीष्म भी थे कि अपने पिता को उन्होंने वचन दिया था, वो उनके जगह सही थे, तो उसका परिणाम उन्होंने प्राप्त किया। और एक जगह पर धर्मराज थे, एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण थे, जो हम सभी जनमानस की लाखों पीढ़ियां आने वालों को एक उदाहरण देना चाहते, उसके लिए उन्होंने एक महाभारत का युद्ध रचा। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। ये जो रिवीजन है, थोड़ा सा सब लोगों को वापस मिल जाएगा। पूनम, कुछ दो शब्द। जी गुरुजी। गुरुजी, सबसे पहले तो मैंने गुरु तत्व को हम दो रूपों में धारण कर सकते हैं, एक तो आकार रूप में और एक निराकार रूप में। हाँ, आ, उसके पास में सगुण और निर्गुण भी लिख देना। शगुन और निर्गुण। हाँ, तो साकार यानी जी, सगुण, निर्गुण यानी निराकार। सगुन और निर्गुण। जी। हाँ। और गुरुजी, बिना गुरु सानिध्य में हम किसी भी साधना या किसी भी देवी देवताओं की तपस्या या साधना हम नहीं कर पाएंगे। आ, दूसरा, कुंडलिनी शक्ति जो है वो वही हमारी कुल देवी होती हैं। उनको जागृत करने के लिए हमें गुरु सानिध्य की, गुरु दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इस मतलब अगर हम अपने इतिहास को भी देखें तो श्री राम जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। हम्म। अम, हर युग में एक गुरु ने मार्गदर्शन किया है, हर अवतार। अगर हमें हमारी माँ की महिमा का और माँ को पाना है तो बिना आपके सानिध्य के तो हम पा ही नहीं सकते। दूसरी चीज की जो साधना होती है उसमें कोश, 5 प्रकार के कोश होते हैं, हम्म। जिनको हम शुरू में अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरीके से। तो कोष साधना को थोड़ा करते। सा, कोष का क्रम थोड़ा सा गलत है, उसको सही करना। पहला जी अणमय कोष, जी दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और पांचवा आनंदमय कोष। जी, विज्ञानमय कोश। और इसमें एक चीज है, जैसे कि अपने पास अगर माता रानी की 50 भक्त लोग हैं, अब इन जी 50 भक्तों में से जो भक्त जिस भाव में होगा, उस प्रकार की उसके साथ अनुभूति व्यतीत होगी। जरूरी नहीं जी है कि सभी के साथ एक जैसी अनुभूति होगी।
जो व्यक्ति जी विज्ञान में कोष में चला जाएगा उसके साथ अलग अनुभूति होगी, और जो व्यक्ति मन में कोष में होगा उसके साथ अलग होगी। और जो अनमय में होगा ना, जो गुरु कह तो रहे कि आप प्रार्थना करो, साधना करो, लेकिन वो सुनता जी है एक कान से, दूसरे कान से निकाल देता है, जी तो शायद उसके साथ अनुभूतियां अलग होगी। जी। और जैसे माँ को पाने के भी कई सारे मार्ग होते हैं, पूजा हम्म। पद्धति के मार्ग होते हैं जिनमें पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव आते हैं ना, मुझे थोड़ा सा बहुत याद बढ़िया, है। बहुत बहुत बढ़िया। दो शब्द हम सभी को बोलना चाहिए था, क्योंकि बाकी लोग भी सुन रहे हैं। हो सकता है कि ये शिक्षा है एक तरह से, इतने बड़े जी ब्रह्मास्त्र को धारण कर रहे हैं हम, और इस ब्रह्मास्त्र के धारण करने के लिए हमें कहीं ना कहीं गुरु तत्व के बारे में जानकारी होना चाहिए। भविष्य में हम हमारे बच्चों को, हमारे जो आने वाली पीढ़ी को, हो सकता है कि आप बुजुर्ग हो जाओगे, लेकिन ज्ञान रहेगा तो आपके जी पूरे परिवार को, कुल को आप मार्गदर्शन दे सकते हो। शुभम तिवारी। प्रणाम गुरुजी, जय माई की। जय सो माई की। आज हमने गुरु तत्व के बारे में जाना। 3 प्रकार के गुरु होते हैं, मानव गुरु, सिद्ध गुरु और दिव्य गुरु। दिव्य गुरु। और उसके बाद हमने कुंडलिनी शक्ति के बारे में जाना कि हम्म। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, कैसे हमें अपने चक्रों को जागृत करना चाहिए। यहाँ पे कुंडलिनी यहाँ पे शक्ति। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि कुंडलिनी शक्ति है, तो आप जब भगवान राम के, लक्ष्मण जी के वीडियो देखोगे, तो जी उनको भी उनके गुरु ने इन 7 चक्रों के बारे में बताया है कि जी ये अलौकिक शक्तियां होती हैं, और एक गुरु अपने शिष्य को ये शक्तियां शक्तिपात के रूप में देता है। उसी जी प्रकार गुरु। से लव कुश का भी आप रामायण का जो उनका जो भाग है जिसमें शक्तिपात कर देते, अपने पूरे गुरुकुल के परिवार से कहूंगा भी, या कोशिश करने के लिए भी कहूंगा कि एक बार कुंडलनी को देखे सुने, लेकिन वो वीडियो देखे जो रामायण में दिखाया गया है, जो वीडियो लवकुश ने बताया है। और दूसरी चीज कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया, जी गुरु तब जी। उनके गुरु ने कहा कि अब एक विद्या बची है जो समाधि वाली बची है, जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद होती है। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी संदीपनी मुनि की माता, गुरु माता जी, उनसे कहा जी कि देवी, आप जब तक हम वापस नहीं लौट के आ जाते हैं तब तक आप इस शरीर की रक्षा करोगे। अगर जी ये गुरु जी। शरीर चला गया तो शायद हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो माता जी ने बाहर से भी पूरा पैक कर दिया, और जब तक वो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करके नहीं आए, भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी और साथ में उनके गुरुदेव जी, तब तक गुरु माता जी ने उनके देह की रक्षा करी। जी गुरु। तो कुंडलिनी शक्ति का जो ज्ञान है बड़ा दुर्लभ है, लेकिन बिना इष्ट की कृपा से, माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान राम हो, कृष्ण जी हो, लवकुश हो, इन्होंने इष्ट की उपासना की है। उस उमा देवी, जी उस जगत जननी परमेश्वरी को प्राप्त करने के लिए ये किया है। जैसे कि मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि बड़े गुरुदेव जी ने कई समाधियां ली, लेकिन उनके शरीर को कैसे रोका? तो जब वो समाधि लेते थे तो 5 दिनों के लिए जब वो समाधि ले रहे हैं, तो एक गड्ढा खुदता था, उस गड्ढे के अंदर गुरुदेव जी समाधि लेते थे, ऊपर से बड़ी टीन डाल दी जाती थी, फिर कपड़ा डाल के उसको पूरा पैक कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से शरीर की रक्षा करने की आवश्यकता है। जब हम साधना में, जब हम माँ बगलामुखी माँ की भी साधना में हो, और जब हमारा ध्यान लग जाए और हम डूब जाए, तो उस बीच कोई छेड़ने वाला नहीं चाहिए, नहीं तो साधना को अगर भंग कर दो तो तार जोड़ने में बहुत समय लगता है। और कुछ कहो? तो गुरुजी, कुंडलिनी शक्ति के बारे में जाना हमने, और उसके बाद हमने पंच कोशों के बारे में जाना, जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। और उसके बाद एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमने 3 चीजों के बारे में और जाना, नमः, स्व और हुम के बारे में, हाँ, कि इनका ये जो, प्रयोग कैसे करना है। हाँ हाँ, जी बराबर बराबर। जो तीनों तो मंत्रों में जो लिंग आते हैं, स्त्रीलिंग, जी पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग, कि नमः मतलब जी कि नमः ओम नमः शिवाय, तो ये नपुंसकलिंग वाला मंत्र है, मतलब मैं शरणागति हो गया। लेकिन जब हम स्वाहा जी का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्वाहा का प्रयोग हो गया कि हम कुछ मांग रहे हैं, जी और स्वाहा देवताओं को आहुति अर्पित होती है स्वाहा के माध्यम से, और जी स्वधा के गुरुजी। माध्यम से पितरों को होती है। और हुम का प्रयोग शिव जी के लिए, मतलब पुरुष वर्ग के लिए किया जाता है, पुरुषलिंग है वो। बहुत बढ़िया। जी जी, बस इतना ही। चलो बहुत बढ़िया। मिथिलेश जी, आप भी 2 शब्द रखें। जय माता दी गुरु जी। जय माता की, जय माता गुरु की। जी, आज आपके द्वारा जो हमें आज ज्ञान दिया गया, सच में ये बहुत अद्भुत था। और इतनी गहराई में जाके जो आपका अध्ययन है, जो अध्ययन जी जी जो जी। आपका हुआ है, हाँ इन हाँ। सब
जो है हमें मतलब ज्ञात हो रहा है आज कि मतलब आपने किस स्तर का आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है। और मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली आज मानता हूँ कि मैं आपकी मतलब आपके आज मैं शरण में हूँ और सारी चीजें जल्द से जल्द मतलब मैं समझने की हाँ हाँ हाँ। बहुत और लगा। माता रानी वो करवा भी देंगी। जो निर्मल बिल्कुल भाव से माता रानी को बुलाएगा, वो निर्मल भाव से माँ भगवती को करेगा, तो अगर हम मूर्ख भी है तो हमको माता भगवती ज्ञानी बना देंगी। वो स्थान जो रहता है वो आज मैंने समझ लिया पूरा। जो मैं 5-6 महीने से माँ पीताम्बरा की पूजा अर्चना कर रहा था, हम्म जैसे मैं मतलब पूजा करने के टाइम जो मेरे हो रही थी, हम्म। और उसके बाद गुरु दीक्षा लेने के बाद जो मैं अभी पूजा कर रहा हूँ उसमें बहुत चेंज है। हाँ हाँ और जो आपने आज पूरा मार्गदर्शन में सबको दिया है वो माध्यम से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बता रहे हो, तो मैंने मन में विचार कर लिया कि ऐसे अगर करते तो माँ तो तुरंत अपने को मिल जाएगी, लेकिन अपना मन पवित्र होना चाहिए और भाव पूरा होना चाहिए माँ को बिल्कुल। मिलने के लिए। बहुत सही बहुत सही। तो कि माँ ने मेरे को साक्षात 2-3 बार मेरे को मतलब मेरे साथ हुआ है, इसलिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। नहीं तो गुरु जल्दी मिलते नहीं है, अच्छे गुरु मिलना बहुत दुर्भाग्य है। और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि बैतूल कहाँ है, क्या किधर है, कुछ नहीं। मैं तो इधर से जैसे पता चला मैं दूसरे दिन ही आपके पास आ गया। और आपने भी हम्म। कुछ, आपको मतलब आदेश माता का भी आदेश होगा आपको शायद, तो आपने भी मना नहीं किया, तुरंत बोल दिया कि आ जाओ। सप्त ऋषि जो होते थे ना, सप्त ऋषि जो होते थे, ब्रह्म ऋषि जो होते थे, अगर ब्रह्म ऋषि किसी को अगर पसंद करते हो, लाइक करते हो, ब्रह्म ऋषि किसी को प्यार करते हो, जैसे विश्वामित्र जी राम जी को प्रेम करते थे, हमारे गुरुदेव जी जो बड़े वाले हैं, उससे उससे ज्यादा भी कई उन्होंने भी तप किया है। मेरी जो कीमत है सबसे ज्यादा अगर किसी ने की है तो बड़े गुरुदेव जी ने की, और आज भी उनको पता है कि ये रविंद्र कौन है और ये कहाँ से आया है। इतना है कि मैं किसी गोत्र में पैदा हो, किसी जाति में पैदा हो और किसी में, लेकिन गुरुदेव जी ने वो जो ज्ञान जो सिर्फ गुरुदेव जी जानते थे, गुरुदेव जी के अलावा कुछ नहीं जानते थे। मैंने तो अभी मेरे ज्ञान का एक छोटा सा कण आज मैंने आपको बताया है कि मैंने गुरुदेव जी से जो बहुत लंबी यात्रा कर करके जो प्राप्त किया उसके एक छोटा सा कण बताया है। मैं ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिस पद्धति के बारे में मैंने गुरुदेव जी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तो पशु भाव से वीर भाव और दिव्य भाव तक का ज्ञान प्राप्त किया है। और परिणाम और परिवर्तन करना माँ भगवती के बच्चों के लिए छोटी सी बात है, लेकिन मुझे माँ भगवती का जो आदेश होता है मैं वो आदेश करता हूँ। आप लोगों के भाग्य में लिखा हुआ था कि आप यहाँ से जुड़ने वाले थे, आपको मुझे मार्गदर्शन देना था। और है बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैंने कई बार समय समय पे ग्रुप से बहुत सारे लोगों को निकाल भी दिया है, और कुछ समय बाद भी मैं उन लोगों को निकालूंगा जो शायद जिनको न जय माता की ग्रुप में जय माँ पीताम्बरा लिखने की फुर्सत नहीं है, जय माँ बगलामुखी माँ लिखने की फुर्सत नहीं है, माँ को प्रणाम करने की फुर्सत नहीं है, जो कुंभकर्ण के जैसे ऐसे सोए हैं, जैसे सोच लो कि उनको कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो ज्ञान है अद्भुत खजाना है। और मैं आज वही कहना चाहता हूँ कि तुम जो डॉक्टर होने के बाद जो दवाई लिखते हो, वो दवाई लिखने जैसा बनने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन आपको भी स्कूल में जाते तो टीचर समझाते हैं, आपको बताते हैं ये ऐसा करना है वैसा। हम सभी ने कहीं ना कहीं सीखा है स्कूल में। पेपर में तो मात्र 30 ही प्रश्न रहते, 50 ही प्रश्न रहते कि हमको इतना लिखना है, लेकिन हम साल भर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं हमारी होती थी। तो ये परिपक्व हो जाएंगे, आपके पास कई साधना से संबंधित कई ऐसे, अगर इस प्रकार से सत्संग रहा तो आप लोग कभी किसी मोड़ पर आप डिगमगाओगे नहीं, डगमगाओगे नहीं। क्योंकि आज एक प्रश्न, कल हम सत्संग कर रहे थे तो प्रश्न आया था कि गुरुजी मुझे ये अनुभूति हो गई, कोई कह रहा मुझे वो अनुभूति हुई, तो सबकी अनुभूति अलग हो सकती है। कोई आज भी मेरे से जुड़ने के बाद भी पशु भाव से ही साधना कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो एक माला भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, पर ठीक है, अगर उसके भाव अच्छे हैं फिर भी मैं उसके साथ हूँ, गुरु उनके साथ है।
जैसे कि एक माता जी की बेटी है लिपि, तो जब मुझे उससे चर्चा हुई, पता चला कि उसके मम्मी पापा नहीं है करके कुछ उसने मुझे बताया, तो माता रानी की कृपा से मुझे ये ज्ञात हुआ कि भाई जिसका कोई नहीं है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो लिपि कई बार भूल भी जाती है, लेकिन उसके भाव अच्छे हैं, उसकी श्रद्धा अच्छी है। मैं उसको स्वयं कई बार फोन मैंने लगाया है, और अभी कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी भी थी जिसके कारण उसने बात नहीं की। तो अगर कोई भाव वाला अच्छा व्यक्ति होगा तो गुरु को माता रानी प्रेरणा दे देती है। ऐसे कई भक्त ग्रुप में हैं जिन्हें मैंने स्वयं फोन लगा के बोला कि देवी किस लिए माँ को याद कर रही हो। गुरु और शिष्य का एक रिश्ता है भगवान और अभी भक्त का। जाग जाग महिमा मई माता, मूलाधार निवासिनी।